हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आरबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम हुआ है 12 फरवरी को। उसका सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की और पेपर सॉल्यूशन लेके आ गए हैं। आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत शॉर्ट वीडियो में हमको पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं और पेपर का लेवल क्या था कि कैसा आपका पेपर हुआ है वो हम करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन करके बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन कौन से गलत है, कौन सा ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, तो वैसा करके कमेंट बताना। तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन राजस्थान बोर्ड 2026 इंग्लिश का पेपर हम लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर में था अनसीन पैसेज। हमने इसके रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारे वीडियो डाला था। आई होप कि आपका सारा उसी वीडियो में से आया होगा। पेपर का हम लेवल बाद में बताएंगे कैसा वो। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम पास किए। रीड द फॉलोइंग पैसेज। अनसीन पैसेज था 8 नंबर का। इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन थे। आपको पैसेज पढ़ना था कि ऑफ ऑल द इमोशन विच थॉट द मी एज द आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट। समिट का मतलब होता है सबसे एवरेस्ट का सबसे ऊपरी भाग। तो इस तरीके से आपको एवरेस्ट के बारे में था। इसके बाद हम इसमें याद आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज, मतलब एवरेस्ट पर चढ़ते समय राइटर क्या कर रहा था? इंजॉय कर रहा था या बहुत दुखी था? जुबिलेंट से दुखी और निराश दोनों था। उस अकॉर्डिंग आपको पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको राइटर की कंडीशन पता चलेगी कि जो राइटर था वो जुबिलेंट था। जुबिलेंट का मतलब बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश और दुखी भी था, मिक्सअप था कि दुखी भी था। तो इसमें आपको दोनों हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर पढ़ के सबसे पैसेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपको अंदर जो सिनोनिम और अपोजिट जो वर्ड होते हैं उनका मैं आपको सोल्यूशन बताना। ये तो आपने पढ़ के आई होप कि इनमें से ये तो आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि ये तो आपके फ्री के नंबर थे अनसीन पैसेज में। सबसे बड़ी बात तो ये, इनमें आपको क्या क्या होगा? फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन। अभी मैंने वीडियो स्टार्टिंग बताया कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन, माउंटेन का सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? क्या हिल्स बोलते हैं? नहीं, हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी। क्या ह्यूमिलिटी बोलते हैं? नहीं। रोड्स, रोड तो सबको पता है। समिट, समिट का मतलब सबसे ऊपरी भाग। तो इसमें आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी भरा है वो एकदम करेक्ट है, उसका 1 नंबर पक्का है। ऑप्शन नंबर सी, समिट जो है, समिट का मतलब सबसे ऊपरी भाग, हाईएस्ट एक तरीके से, पीक। इसको हम पीक भी बोलते हैं, मतलब किसी भी चीज़ का पीक है। इसमें माउंटेन का एक तरीके से क्या है तो पीक जो है, यानी कि द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन वो है पीक। अगला इसमें फाइंड द अपोजिट वर्ड, जुबिलेंट। अभी मैंने बताया कि राइटर जो उस पर चढ़ते टाइम जुबिलेंट और सैड दोनों था। जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश। बहुत ज़्यादा खुश का मतलब जॉय का मतलब खुशी होता है। थैंकफुलनेस का मतलब यही होता है। डोमिनेंट का मतलब प्रभुत्व। सैडनेस दुखी। बहुत ज़्यादा खुश का अपोजिट हो जाएगा दुखी। तो इसमें एक और देखिए आपके पैसेज के सही हो जाएंगे। आई होप अगर आपने इसमें पैसेज के 7वें में अगर आपने सी भरा है और 8वें में अगर आपने ए भरा है तो आपको एक एक नंबर पक्का है। अगला हम बात करते हैं, एक और पैसेज था, द अर्थ विदाउट वाटर इज डिफिकल्ट टू इमेजिन। बहुत वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में, जल के महत्व के बारे में पैसेज था। अलग अलग परसेंटेज दे रखे थे कि पानी के जो है इसमें थे। इसमें आपको लिख करना था, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं थे। तो पानी के बारे में एक तरीके से थे, वाटर के बारे में। अब वापस इसमें भी अगर आपने आई होप इसमें सोल्व कर लिए होंगे। विच इज द, हम एक तरीके से आपको एग्जामिनेशन का टाइम में ज़्यादा टाइम पास हम नहीं करेंगे, फास्ट फास्ट सॉल्यूशन करेंगे। आई होप कि आपको 80 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके बताना। और आपको पेपर कैसा लगा, पेपर का लेवल कैसा लगा, आपके कौन से क्वेश्चन में मार्क्स कट रहे हैं। अगर आपको पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन लगा हो जो बहुत ज़्यादा विवादित था, डाउटफुल था, जो गलत हो सकता है कि ये तो बुक में था ही नहीं और आ गया, या फिर बुक में और था यहाँ और आ गया, इसका ये आंसर हो ही नहीं सकता, तो आप वो कमेंट करके बताना ताकि हम इसमें बताएंगे आपको उसको बोनस मिलेगा या फिर वो प्रश्न डिलीट होगा, क्या कुछ होगा। और या फिर एक तरीके से पेपर का लेवल किस प्रकार। काफ़ी लोग बोलते हैं कि थोड़ा टफ था इस बार का पेपर। हम देखते हैं एक बार, वेयर डू वी डंप आर वेस्ट, एक तरीके से। अब ये प्रश्न पूछ रहा है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट सिमिलर टू स्कैरसिटी। तो इसका मतलब आपका इस पैसेज में क्या हो जाएगा वो आपको बताना था, ठीक है। इसके अलावा राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अपोजिट ऑफ ड्राइएस्ट। तो एक तरीके से स्कैरसिटी का मतलब होता है बहुत कमी, किसी में कमी आना। कमी आना का मतलब इसमें पैसेज में आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको लेस एक तरीके से दिखाई देगा। लेस का मतलब होता है कमी। इसके अलावा अगला पूछ रहा है ड्राइएस्ट। ड्राइएस्ट का मतलब होता है सूखा। सूखा, इसका मतलब हमें गीला एक तरीके से करना है। तो गीले का, गिलो का हम गिले को बोलते हैं वेट। वेट, अब इसमें आपको दोनों वर्ड इस पैसेज में आराम से मिल जाएंगे एक तरीके से। वेस्ट, वेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गीला एक तरीके से।
तो ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है कि वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेसेस, मतलब मतलब विश्व के एक तरीके से जो सबसे गीले, जो यहाँ पर एक तरीके से पानी की बहुत ज़्यादा एक तरीके शॉर्टेज, इसका जो हम बता रहे थे कि शॉर्टेज का मतलब कमी हो जाएगा एक तरीके से, तो शॉर्टेज और कमी या फिर लेस भी एक तरीके से, तो दोनों का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपने ये दोनों फील किए होंगे। अगर आपने इसमें शॉर्टेज भी लिखा है, लेस भी लिखा है, तो भी आपका एक तरीके से सही माना जाएगा स्कैरसिटी का। और ड्राइएस्ट का मतलब सूखा, तो वेट का मतलब होता है गीला। इसके बाद सेक्शन बी आया था आपका। सेक्शन बी में आपका था राइटिंग सेक्शन। इमेजिन दैट यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ए एंड योर सिस्टर इज स्टडिंग इन 10th बी। आपको ईमेल लिखनी है प्रिंसिपल को, योर स्कूल या प्रिंसिपल जो आपको ईमेल एड्रेस दे रखा है, रिक्वेस्टिंग हिम हियर टू चेंज योर सेक्शन फ्रॉम 10th ए टू 10th बी। आप 10th ए में हो, आपकी सिस्टर 10th बी में है, आपको प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है सेक्शन चेंज करने के लिए। ऑप्शन में था, सपोज यू आर कुणाल या कमला स्टडिंग इन उदयपुर, यू आर सिस्टर स्टडिंग इन जयपुर, हैजंट स्कोर्ड गुड मार्क्स इन सेकंड सेमेस्टर एंड फीलिंग लिटिल डिप्रेस। राइट अ लेटर इनकरेज हर, में उसको मोटिवेट करने के लिए आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए लेटर लिखना है कि आपको उसके फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, सेकंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो अगले थर्ड सेमेस्टर के लिए अच्छे मार्क्स का लिए। स्टोरी आई थी, वंस अपॉन अ टाइम फार्मर सन्स 4 सन्स वाला। आ गया वो जो एक किसान और उसके 4 जो आलसी बेटे थे, उसकी कहानी आई है। या फिर एक तरीके से अथवा में आई है, गुड बॉय फॉल्स इनटू बैड कंपनी। गुड बॉय मतलब एक अच्छा लड़का जो बैड कंपनी में पड़ जाता है, डिसओबेज हिज पेरेंट्स के ऑर्डर करता है, एक तरीके से बुरी संगत का वो जो था। इसके अलावा आपको पैराग्राफ विजुअल एड के बेस पे आया था माई स्कूल, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। माई स्कूल के तो मतलब 8th वाले लिखते हैं माई स्कूल पे, आपके 10th में आया है, और इसका की लाइन भी दे रखी है। इसके अलावा जो इमेज दे रखी है उसके ऊपर आपको लिखना है एक तरीके से, ये क्या कर रहे हैं, इमेज थोड़ी क्लियर नहीं, शायद दिवाली सेलिब्रेट, तो दिवाली फेस्टिवल के ऊपर है। ग्रामर, माई फादर रन मील एवरीडे आ रहा था, माई फादर रन्स RUNS हो जाएगा। इसके अलावा राजू प्ले इन द ग्राउंड वाइल हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। वी गो टू जयपुर टुमारो, मतलब हम कल जयपुर जाएंगे। सो वी विल गोइंग टू जयपुर टुमारो। ठीक है, हम कल जयपुर जा रहे हैं। द थीफ एस्केप बिफोर द पुलिस, एस्केप आ गया तो मतलब उसकी पुलिस से आने से पहले जो है वो भाग गया, एस्केप्ड आ जाएगा। ठीक है, अगला फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट्स, बोथ राम एंड श्याम। आपने क्या पढ़ा फटाफट कमेंट करके बताना, और वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस पर सारी एक तरीके से सारी सब्जेक्ट की सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, आई हो जाएगा। आइदर सुमित और मनीष, देखो सुमित और मनीष हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, कॉम्बाइन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द इन द ब्रैकेट्स में जो दे रखे नॉट ओनली बट आल्सो, बहुत ईजी है। मिताली इज हार्ड वर्किंग, मिताली इज इंटेलिजेंट। मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंस, ऐसे हो जाएगा। मिताली, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है। मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अनिल इज रिच पर्सन, अनिल इज अनहैप्पी। ये मैंने क्लास में बताया था आपको, वीडियो डाले हुए थे, सेम टू सेम आया है। अनिल इज रिच बट अनहैप्पी। इसके अलावा इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप। ठीक है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो इसमें द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, द टीचर मूव्स द डेट, क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बहुत इजी तरीके से आया था, कोई पेपर हार्ड नहीं लगा मुझे। ग्रामर भी इजी था आपका, पैसेज में भी बहुत इजी था। टेक्सचुअल सेक्शन बुक का पैसेज आया था सेगुल वाला। यंग सेगुल वॉज अलोन टू, जो उसकी फर्स्ट फ्लाइट वाला जो था उसके ऊपर आया है। इसमें आपको पढ़ के उत्तर देने थे, और इसमें भी आपको एक तरह से अपोजिट वर्ड वगैरह कुछ भी नहीं पूछे। इसके अलावा अथवा में एक और पैसेज था और सेक्शन में, और ये भी आपको तरह से पढ़ के था, अपोजिट बेस पे था, काफ़ी इजी एक तरीके से थे। इसमें भी कोई अपोजिट वगैरह ऐसा था। फिर आपके जो टेक्स्ट के बुक के क्वेश्चन थे, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किसकी उम्मीद थी। व्हाट आइडियाज डज सेट, हाउ सेट आर फ्यूचर साउथ अफ्रीका। आई टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है, ब्लैक एरोप्लेन वाले से बताना है। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है, what is the story about the Kodau people's descents? What did Valli find about the boy's journey? How did she find out these details? मैडम राइट्स द, बस वाले चैप्टर से आया। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव, बहुत इंपॉर्टेंट था। लोमोव का कैरेक्टर स्केच द प्रपोजल चैप्टर से जरूर पूछा, और द प्रपोजल चैप्टर से एक और क्वेश्चन आया, इसमें आपको कोई सा भी एक करना था। एट फर्स्ट व्हाट डज, एक तरीके से आपको तरीके से करना था। हम आपको तो पूरा इतना नहीं बोलेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग, अच्छा इनको इस एक्सेट्रा को पढ़कर, यानी कि इस जो
को हिंदी में बोलते पद्यांश को पढ़कर आपको इसके आंसर देने थे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क? अमांडा चैप्टर से आई है। व्हाट इज अमांडा बीइंग आस्क्ड टू फिनिश? उसी के होमवर्क की बात करी, बहुत इजी जो क्वेश्चन थे, इतना इजी मतलब व्हाट इज अमांडा वाज टोल्ड टू गो वगैरह काफ़ी इजी थे। इसके अलावा ऑप्शन बेस्ड थे। इसके अलावा व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो द क्रो शेक्स ऑफ होम लॉग ट्री स्टैंड फॉर? व्हाट सजेशन डॉग्स द पोएट गिव्स टू आइडेंटिफाइंग द टाइगर? व्हाट Why doesn't the poet offer the boy money? अच्छा the bold poem वाले से भी क्वेश्चन आया है आपका। इसके अलावा where are the trees in the poem? पेड़ में ट्री कहाँ है? Why did custard cry a nice safe cage? इस तरीके से अब अच्छा अगली अब जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फूड, उसकी से आया है Why is Mrs. Pumphrey worried about ट्री के बारे में। ये हर साल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रिपीटेड है हर बार। What is he a fairly successful and head? अगला आ जाइए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चन इज अबाउट 60 वर्ड। इसमें आपको ग्रिफिन वाज अ रेदर लोलेस पर्सन, इसको एक्सप्लेन करना, ये भी हर बार साल क्वेश्चन था। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, हमने तो कितने साल पहले 10th पढ़ी थी, उसमें भी यही क्वेश्चन आए थे। मतलब कितने साल, मतलब लगभग आप देखो 2022 से 4 सालों बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वही सेम टू सेम। व्हाई इज ही ऑलवेज अनहैप्पी? द नेकलेस। उसके हिसाब से एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन आए थे। बोली हाउ मेनी डॉटर्स रामलाल हैड? रामलाल की कितनी बची थी? दो बेटियां थी रामलाल के। हु वॉज, एक तरीके से इसके बारे में एमसीक्यू थे। एमसीक्यू तो आई होप आपने क्लियर कर दिए होंगे। इसमें आपको कमेंट करके बताना कोई एमसीक्यू में अगर आपको कोई डाउट हो कि आपने किसमें क्या भरा, और कमेंट करके बताना किसकी कितने मार्क्स आ रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। सो हु वॉज मिस्टर हेरोइट? हेरोइट कौन था? इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका था। आई होप कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो पेपर इजी था भाई, मुझे बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा, पेपर बहुत इजी था। इवन हर सेक्शन इजी था, पैसेज तक इजी था। इसके अलावा ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन है, ग्रामर तो बहुत ज़्यादा इजी थी। क्वेश्चन टेक्स्ट के जो बुक के क्वेश्चन थे वो तो रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। वो पिछले सालों के अगर आपने PYQ देखे अच्छे देखे तो रिपीट ही हुए हैं टोटली। आपको जो कौन सा सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन, जरूर आप में इसमें आपको राइटिंग भी बहुत ईजी था। माई स्कूल वगैरह इसमें आए थे, मतलब क्या कुछ बताने की कुछ ईजी नहीं थी। तो 10th का पेपर बहुत इजी था। आई होप कि आपके सबके 70 में से लगभग 60 प्लस नंबर तो आ रहे होंगे, 80 में से 70 प्लस नंबर तो आ जाएंगे। 60 प्लस भी आ रहे हैं ना 80 में से, तभी आप सेफ जोन में आपके अच्छे परसेंट बन सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हो। अगर 80 कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ भी गलत हो रहा टेंशन मत लेना, अगले एग्जाम की तैयारी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।